हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का नोटिफ़िकेशन तय तिथि पर आ चुका है और अपने साथ में बहुत सारी खुशियाँ भी लेके आया है, पर एक छोटी-सी दिक्कत हो गई है कि ऐज के बारे में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो वो सब चीज़ें हम साथ में देखेंगे। पूरे के पूरे नोटिफ़िकेशन को हम एक बार यहाँ पर समझ लेते हैं। आपके लिए 2 बड़े गिफ्ट हैं, जिनके बारे में मैं आपको अभी बता देता हूँ। वो पहला क्या है कि आपका सिलेक्शन हो, इस भावना से पहला काम क्या होने वाला है, पहला गिफ्ट जो है जीएस, क्योंकि देखो मैं जीएस और हिंदी पढ़ाता हूँ, तो जीएस की जो क्लासेस रहेंगी वो आपके लिए फ्री रहेंगी। और फ्री का कंटेंट का मतलब ये नहीं कि मैं फुद्दू कंटेंट डालूंगा, ए वन कंटेंट हमेशा डालता आया हूँ। तो जीएस के लिए आप आत्मनिर्भर हो सकते हैं, मतलब निर्भर हो सकते हैं मुझ पर। और कंटिन्यू सोमवार से लेकर शनिवार तक आपके लिए जीएस की क्लास चलेगी, जिसको हम कल से ही कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है? टाइम उसका कुछ भी हो सकता है, ये मोस्ट प्रोबेबली इवनिंग में डालूँगा मैं। आप देखते जाइए, आपका काम बनता जाएगा। और दूसरा गिफ्ट क्या है कि आपके लिए 50 टेस्ट ना के बराबर मूल्य में आपको राम जी की पाठशाला में मिलेंगे। इसके बारे में मैं भी जानकारी आपको बाद में दे दूँगा। अगर पॉसिबल हुआ लगभग मेरे हिसाब से ₹150 के आस-पास में ये 50 टेस्ट आपको मिल जाएँगे और लेवल के टेस्ट बने हुए हैं, जिसमें आपके 10 फुल लेंथ टेस्ट हैं और आपके 40 आपके सेक्शनल टेस्ट हैं। इनको अगर संभव हो पाया तो इनको मैं डबल भी कर दूँगा। ठीक है? थोड़ा-सा लैग आ रहा है, इसकी आप टेंशन मत लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने काम की तरफ। ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट ये है आपके डेट्स जो हैं, डेट्स ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस। तो 1 तारीख आज से ही फॉर्म शुरू हो गए हैं और 30 तारीख तक आपके फॉर्म चलेंगे, यानी कि पूरे-पूरे सितंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेट 30 तारीख है। फी सबमिशन की लास्ट डेट आपकी 30 तारीख है। डेट्स ऑफ विंडोज फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, आपको करेक्शन यदि कुछ करना है, कुछ गड़बड़ हो गई आपके फॉर्म में, तो आप 3 और 4 अक्टूबर को ये क्या कर सकते हैं, अपना करेक्शन कर सकते हैं। एग्जाम डेट भी आपके सामने है दिसंबर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ओके, कैसा होगा? आपका जो एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा बाई कमीशन इन द इंग्लिश एंड हिंदी, दोनों लैंग्वेज में आपका एग्जाम होगा। साथ में ऑनलाइन मोड देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद क्या होगा आपका? उसके बाद आपका फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट, है ना, विल बी शेड्यूल्ड एंड कंडक्टेड बाय दिल्ली पुलिस इन दिल्ली, है ना। पीईटी एंड मेडिकल टेस्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी कि पहले आपका एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। ठीक है, ये सारी सारी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। आगे देखते हैं और क्या लिखा हुआ है। फाइनल रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड बाय कमीशन बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट, ये सब वही चीजें नॉर्मल सब, है ना। पे स्केल के बारे में बात कर लीजिए, इसके बारे में मैं अधिक जानकारी आपको दूंगा। तनख्वाह, तो तनख्वाह मोटा मोटा मान के चल सकते हैं भाई 40 प्लस है, 40 प्लस तनख्वाह आपको स्टार्टिंग में मिलने वाली है, इतना आपको ध्यान रखना है। पोस्ट के बारे में डिस्कशन देख लेते हैं, पोस्ट कितनी है, क्या है, कैसे है। तो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल, है ना, यूआर में 2748 है, ईडब्ल्यूएस की 488 है, ओबीएस 258 है, एससी आपकी 717 है, एसटी आपकी 242 है। मेल्स के लिए जो सीट्स हैं वो 4453 है। उसके बाद ये ठीक है, एक्स सर्विसमैन की पोस्ट दे रखी है, ये कुल मिला के 266 है। कांस्टेबल एक्स मेल, एक्स सर्विसमैन, कमांडो वगैरह, कमांडो वगैरह की जो है वो 337 है। और फीमेल की टोटल पोस्ट है आपकी 2491। तो टोटल पोस्ट जो आपकी है वो 7547 है। ठीक है, 10% वैकेंसीज आर रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन के लिए 10% रिजर्व है ना, वो सब पूरा रहता ही है इसमें। अब बात करते हैं, नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए। अब एज लिमिट वाला मुद्दा आ गया, देखो यहाँ पे एज लिमिट वाला मुद्दा आ गया। एज लिमिट 18 से 25 ही है और ये डेट काउंट की जाएगी 1 जुलाई 2023 से। आप इसको देख करके निकाल सकते हैं। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बोर्न अर्लियर देन 2/7/1998, है ना, 2/7/1998 से पहले जन्म नहीं होना चाहिए और 1/7/2005 के बाद जन्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, एज रिलैक्सेशन ये जनरल कैटेगरी के लिए है। फिर एससी एसटी के लिए 5 साल छूट है, ओबीसी लिए 3 साल छूट है, स्पोर्ट्समैन के लिए यहाँ पे 5 साल छूट है। ठीक है, और स्पोर्ट्समैन ये मतलब पूरा है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो दिल्ली पुलिस के हैं उनके लिए 40 है, फिर वो 43 है, पूरा लंबा चौड़ा। ठीक है, यहाँ पर ये पूरा दे रखा है इसमें। और मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जो जरूरी चीजें हैं वो पूरे फ्रेज वगैरह सब लिखे हुए हैं इसमें यहाँ पे।
ठीक है, डॉक्यूमेंट सब वही जो लगते ही हैं वही सब सेम ही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो 10+2 होना चाहिए, 12वीं पास करी होनी चाहिए आपने। ठीक है, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिलैक्सेबल अप टू 11 फॉर द, है ना। अगर आप वैसे तो 12वीं पास होने चाहिए, बट कुछ लोगों के लिए केवल 11वीं पास पे भी फॉर्म भरवाए जा सकते हैं, है ना। कौन लोग हैं वो? बेटा बेटी किसके? सर्विंग रिटायर्ड एंड डिजीज्ड दिल्ली पुलिस प्रोफेशनल मल्टीटास्किंग। दिल्ली पुलिस के अगर कोई लोग हैं वो रिटायर हो गए हैं, बीमारी वगैरह है, तो उनके बच्चों के लिए 11वीं पास में फॉर्म भर सकते हैं। बैंड्समैन, बगलर्स, माउंटेन कांस्टेबल, ड्राइवर्स दिल्ली पुलिस के हैं, वो दिल्ली पुलिस के बच्चों के लिए पूरा का पूरा है। अब देखो, अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, तो अगर सी सर्टिफिकेट है तो 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स, है ना। 100 नंबर का है तो 5 नंबर आपको एनसीसी का सी सर्टिफिकेट पे मिल जाएंगे, बी पे 3 नंबर मिल जाएंगे और ए पे 2 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये बात यहाँ पे है। अब यहाँ पे लिखा है द बेनिफिट विल बी ओनली ऑन द प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट। ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट जब आप जमा करेंगे एनसीसी का तभी ये मिल पाएगा, है ना। सपोर्टिंग देयर क्लेम्स, है ना, एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ये फायदा आपको मिलेगा, पहले नहीं मिलेगा। द क्रूशियल डेट फॉर द पर्पज विल बी द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशंस। द बेनिफिट इज नॉट अवेलेबल फॉर एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन के लिए एनसीसी का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, वेटेज ऑफ एडिशनल मार्क्स, है ना। तो एडिशनल मार्क्स में ये है कुछ, आप देख सकते हैं। द वेटेज ऑफ एडिशनल मार्क्स विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स प्रोसेस डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट अवॉर्डेड बाई राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, है ना। यदि आप राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन वगैरह कर रखी है तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चीज़ आपको मिलेगी। हाउ टू अप्लाई में जाके फॉर्म भर देना है अपना। फीस कितनी है? 100 रुपये आपको फीस जमा करनी है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, और वो आप कैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं और क्या चेंजेस हुए। सेंटर, यहाँ पे सेंटर देख सकते हैं आप, अपने एग्जाम सेंटर देख सकते हैं। ठीक है, पढ़ाई आप करना शुरू कर दीजिए। अब स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, है ना, स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन यहाँ पे आ गया। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपका ऑनलाइन पेपर होगा। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ वन ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर, यानी कि एक पेपर होगा और वो भी एमसीक्यूज बेस्ड होगा। 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के। ठीक है, 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। 4 पार्ट्स में आपका पेपर आएगा। पार्ट ए में आपका जीएस आएगा और करंट अफेयर आएगा। ये वाला पार्ट मैं आपको पूरा करवाने वाला हूँ, यानी कि 50 जो नंबर हैं आपके, मेजर जो पार्ट है आपका वो मैं आपका करवाने वाला हूँ। ठीक है, 50 में से 50 के लिए हम लोग फाइट करेंगे। करंट अफेयर की क्लास और जनरल नॉलेज की। करंट अफेयर की 10 मिनट की क्लास होती है सुबह, 10 मिनट सिर्फ। 10 मिनट की क्लास और 20-25 मिनट की क्लास वो देखते जाइए। मैं आपको 40 पार पहुंचा दूंगा, इतना मैं आपको दावा कर रहा हूं। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे सब जगह आपको अपडेट मिलती रहेगी। रीजनिंग 25 नंबर की आएगी, मैथ आपका 15 नंबर का आएगा और कंप्यूटर आपका 10 नंबर का आएगा। कोशिश करूंगा कंप्यूटर भी आपको करा दूं, तो ये सारा का सारा सेक्शन आपका हो जाएगा, यानी कि 60 नंबर की सहायता मैं आपको दे सकता हूं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.25 है, यानी कि एक क्वेश्चन सही करते हो तो 1 नंबर मिलेगा, 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 नंबर कट जाएगा। यानी कि 4 क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर नील हो जाएगा, 1 नंबर कट जाएगा। यानी कि 1 सही किया और 4 गलत करे तो हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें फायदा ही होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पेपर हिंदी इंग्लिश में दोनों में आपका आएगा क्वेश्चन जो होंगे। ये सिलेबस पूरा यहाँ पे दे रखा है, इसके बारे में हम लोग अलग से डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट फॉर मेल कैंडिडेट इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन एंड डिपार्टमेंटल। ये अगर आपकी उम्र 30 साल से ज्यादा है तो आपको 16 ये, है ना, अप टू, सॉरी 30 साल से ज्यादा नहीं है, अप टू 30 ईयर्स। अगर आपकी उम्र जो है 30 साल तक है तो आपको 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट में पूरी करनी पड़ेगी। 30 से 40 तक हो तो 7 मिनट में करनी पड़ेगी और 40 से ऊपर हो तो 8 मिनट में पूरी करनी पड़ेगी। जो लॉन्ग जंप है 14 फीट है। हाई जंप जो है वो आपकी 3 फुट 9 इंच है, ज्यादा नहीं होती, आराम से हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सारा इजी इजी है ये, हम लोग भी पहले जब दौड़ वगैरह करते थे तो हो जाता था। ठीक है, इसमें क्या है, अगर 30 से 40 साल है तो 13 फीट 3 फुट 6 इंच, और उसके बाद 40 साल से ऊपर है तो 12 फीट 3 फीट 3 इंच। ठीक है, अब स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल मेजरमेंट, हाइट कम से कम 170 होनी चाहिए। ठीक है, हिल एरिया के लिए 5-5 उसकी छूट है और 5 सेंटीमीटर की छूट है आपके उन कैंडिडेट्स के लिए, एसटी कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, चेस्ट कितनी होनी चाहिए, तो 81 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए
और 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए, 81-85 होनी चाहिए, ठीक है। बाकी जो है वो आप देख सकते हैं। अब फीमेल के लिए क्या है, अगर 30 साल तक की उम्र है तो 1600 मीटर की दौड़ 8 मिनट में पूरी करनी है, 30 से 40 तक है तो 9 मिनट में करनी है, 40 से ऊपर है तो 10 मिनट में करनी है, ठीक है। लॉन्ग जंप लड़कियों के लिए 10 फुट है, हाई जंप 3 फुट है, बाकी आप सब चीजें नोटिफिकेशन में यहाँ पे देख सकते हैं। हाइट लड़कियों के लिए 157 सेंटीमीटर है, और हिल में है, हिल वगैरह में है तो 2 सेंटीमीटर की छूट है, एसटी कैंडिडेट्स हैं तो 2 सेंटीमीटर की छूट है। तो ये पूरा पूरा है। मेडिकल स्टैंडर्ड में वो सब मैं बताऊंगा अलग से ना। एडमिशन टू द एग्जामिनेशन, ये पूरा का पूरा आपका यहाँ पर हो गया है, ठीक है। अब देखो आपको क्या चाहिए, देखो ड्राइविंग लाइसेंस भी यहाँ पे आ गया, वोटर आईडी कार्ड वगैरह। तो ड्राइविंग लाइसेंस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। ओके, चलिए मैं मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट सब चीज़ें मैंने बता दी हैं आपको, फालतू टाइम आपका लेते नहीं है, और बस आप लोग अब अच्छे से पढ़ाई में लग जाइए। ठीक है, तो बाकी कुछ रहेगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।